जय माँ भवानी, जय माँ कालरात्रि। स्वागत है आपका वन स्टॉप स्टोरीज में। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है और इनकी पूजा से अकाल मृत्यु, भय, दुर्घटना और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी परेशानी हो तो माँ कालरात्रि की पूजा से समाप्त हो जाती है। इसलिए नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा अति आवश्यक मानी जाती है। और इस बार तो सप्तमी तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है, जो कि बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि माँ कालरात्रि की पूजा से शनि जनित कोई भी पीड़ा हो समाप्त हो जाती है। शनि की ढैया हो या साढ़े साती से परेशान हो या फिर शनि की दशा, अंतरदशा, गोचर में आप कष्ट पा रहे हैं तो माँ कालरात्रि की पूजा आपके लिए अति आवश्यक और श्रेष्ठ है, या यूँ कह लीजिए वरदान के समान है। तो किस तरह से आज आपको माँ की पूजा आराधना करनी है, किन मंत्रों का जप करना है, कौन सी वस्तु माँ को अर्पित करनी चाहिए, भोग में माँ को क्या अर्पित करें, किस रंग के वस्त्र धारण करके पूजा में बैठें और कौन सा उपाय करें जिससे कि माँ कालरात्रि की विशेष कृपा आपको मिल सके और सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिले, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे मिलने वाली है। इसलिए वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगा आपके लिए, तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। शास्त्रों में माँ काली को माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। माँ कालरात्रि कालों की भी काल मानी गई हैं। इन्होंने शुंभ और निशुंभ के साथ रक्त बीज का भी संहार किया था, इसीलिए माँ ने अवतार लिया था। माँ कालरात्रि की आराधना तंत्र साधना के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। माँ कालरात्रि की उपासना से शत्रुओं और विरोधियों से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी विपदा को भी टाल देती हैं। इसलिए नवरात्रि में जब हम माँ की पूजा करते हैं तो विशेष रूप से सावधानी के साथ करनी चाहिए। तो सप्तमी तिथि के दिन जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। माँ का प्रिय रंग नीला है, आप नीला या लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। काले रंग के वस्त्र पहनकर माँ कालरात्रि की पूजा भूल से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो पूजा करते हैं गृहस्थ आश्रम में वो बिल्कुल सात्विक पूजा होती है, तो हमें शुभ रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसलिए या तो लाल या नीले रंग के वस्त्र धारण करके ही आप पूजा में बैठें। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करें और अब आप अपने घर के मंदिर में आ जाएं, जहां आपने माता की चौकी सजाई है। सबसे पहले सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक प्रणाम करें और आसन ग्रहण करें। और शुद्धिकरण के लिए अंजलि में थोड़ा जल लेकर सबसे पहले अपने आसपास जहां आप बैठे हैं अपने आसन का शुद्धिकरण जल के छींटे देकर कर लें, और जितनी भी पूजा सामग्री है उस पर भी जल के छींटे देकर शुद्धिकरण कर लें। उसके बाद आचमन कर लें। अब घी का दीपक जलाएं। अगर शुद्ध देसी घी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। सभी सामग्री पहले ही लेकर बैठें। आसन पर बैठने के बाद जोत जलाकर आसन से पूजा समाप्ति के बाद ही उठें, बीच में ना उठें। अब धूप दीप जलाकर सभी देवताओं की पूजा कर लें। अब कालरात्रि की पूजा आपको करनी है। अपने हाथ में थोड़े अक्षत और पुष्प लेकर माँ कालरात्रि का ध्यान करें। ध्यान में आप देखें कि माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है और श्वास से आग निकल रही है। घने लंबे काले खुले और बिखरे हुए केश हैं। माँ के गले में बिजली की तरह चमकती हुई माला है। माँ के 4 हाथ और 3 नेत्र हैं। एक हाथ में खड़ग यानी तलवार ले रखा है, दूसरे में लौह शस्त्र, तीसरा हाथ वर मुद्रा में और चौथा अभय मुद्रा में है। माँ के इसी स्वरूप का आप ध्यान करें और मंत्र उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और आपके हाथ में जो आपने सामग्री ली थी, अक्षत और पुष्प, वो माँ के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद विधि विधान से आपने जो भी सामग्री ली है, धूप दीप फल अक्षत फूल प्रसाद इत्यादि से पूजा कर सकते हैं। माँ को लाल रंग का पुष्प अति प्रिय है। आप लाल गुलाब या गुड़हल का पुष्प माँ को अर्पित कर सकते हैं।
और नवरात्रि के 7वें दिन माँ को भोग गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का अर्पित करें। और फल में सेब, अनार या कोई भी ऋतु फल जो आपके पास उपलब्ध हो उनका भी भोग लगा सकते हैं। विधि विधान से माँ की पूजा करने के बाद माँ का बीज मंत्र पढ़ें। क्लीम ऐं श्रीं कालिकाय नमः। इस मंत्र का जाप अपनी सुविधा अनुसार 11, 21, 51 या फिर 108 बार जप कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे नित्य प्रति पूजा करते हैं, यानी कोई मंत्र जप करते हैं या कोई पाठ करते हैं, तो अब आप वो कर सकते हैं। पहले हमें उस देवी के मंत्रों का जप करना होता है जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं। और अब आप कथा पढ़ या सुन सकते हैं। अंत में कपूर और लौंग से माँ की आरती करें। और यदि आप माँ कालरात्रि की पूजा में कुछ विशेष उपाय करते हैं तो इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां, अयाधियाँ व्याधियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो कौन से उपाय आप कर सकते हैं? बहुत ही सरल उपाय हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि माँ को गुड़ बहुत प्रिय है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1.25 पाव, 1.25 किलो या 5.25 किलो, याद रखें किलो ना लें, उसमें सवाया कर लें, या 1.25 किलो, 5.25 किलो या फिर 1.25 पाव गुड़ अर्पित करें। जितना गुड़ आप माँ को अर्पित करें उसमें से आधा हिस्सा ब्राह्मण को दान कर दें। कुछ हिस्सा आप अपने घर में रखें। सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांट दें। इससे अकाल मृत्यु और दुर्घटना से मुक्ति मिलती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भय अकाल मृत्यु को लेकर या दुर्घटना को लेकर बना रहता है तो इस उपाय को करने से आपको भय से मुक्ति मिल सकती है। दूसरा उपाय है मनचाहा वरदान प्राप्त करने का। माँ कालरात्रि को रात रानी का फूल भी अत्यंत प्रिय है। आप रात रानी के पुष्पों की माला माँ को अर्पित करें। माँ अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपको मनचाहा वरदान देंगी। माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माँ कालरात्रि को माना जाता है। तो हर प्रकार की इच्छाएं माँ पूरी करती हैं। आपको अभय दान देती हैं, यानी भय से मुक्त करती हैं, रोग से मुक्ति दिलाती हैं और आपकी कोई भी मनोकामना हो वह भी जल्द ही पूरी हो जाती है, क्योंकि माँ कालरात्रि अपने भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। तो विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए और उपाय जरूर कीजिए, क्योंकि उपाय बहुत आसान है। गुड़ आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ है और महंगा भी नहीं है, हर कोई कर सकता है। आप सुबह या शाम कभी भी माँ को अर्पित करने के बाद आधा हिस्सा ब्राह्मण को अवश्य दान दें। इस बात का ख्याल रखें, दान ब्राह्मण को ही देना है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं अवश्य ही माँ प्रसन्न होंगी और आपके मनोरथ पूर्ण करेंगी। माता रानी सभी भक्तों का कल्याण करें। जय माँ कालरात्रि।